आज हमारे यहाँ उपस्थित कबीर विज्ञान आश्रम गोठांव जौनपुर पे हैं और ये जो वार्षिक भंडारा हमारा 21-22 फरवरी को होता है हर साल और महीने में हर 25 तारीख को यहाँ सत्संग होता है। हमारे हिंदुस्तान के प्रदेश से भी और उत्तर प्रदेश के सभी जिले से, हर जिले से यहाँ संत महात्मा लोग आते हैं और यह सत्संग होता है। आज ऐसे हमारे यहाँ आश्रम पे हमारे अभोली आश्रम भदोही के ये क्षमादास साहब मंत्री जी आए हुए हैं और हम इनका स्वागत और वंदन करते हैं और साहब जी से हम कबीर दास जी के बारे में, कबीर पंथ के बारे में और कबीर ज्ञान के बारे में हम इनको इनसे जानना चाहते हैं कि साहब ये कबीर पंथ है क्या और कबीर का ज्ञान क्या है, कबीर पंथ में लोग आए क्यों। पहले तो बताइए कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है। कबीर साहब का मूल ज्ञान है हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारण अभिज्ञात धराशय। उन्होंने सिर्फ जीव को मुक्ताने के लिए आई। जी साहब जी। मात्र उनका एक काम था, क्योंकि यहाँ पर पूरे विश्व में जो है 36 धर्म है। जी साहब जी। 36 धर्मों में जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, जरस्तु, मरस्तु, मार्टिन लूथर किंग से लेकर के जो 36 धर्म थे, इन लोगों ने एक धर्म बना लिया। जी जी जी। एक धर्म बना करके एक जो है कि कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान धर्म है, कोई ईसाई है, कोई सिख है। तो कबीर साहब इन धर्मों के बीच में जो काशी में आने का एक कारण उनका यह था कि यहाँ पर जो है कि हिंदू, मुसलमान, बौद्ध और जैन का जो है कि एक संगम है। जी जी। और वहां से इस समाज को जो है कि जातियों में, जैसे धर्मों में बांट दिए। हम हिंदू है तो मुसलमान है कोई, अगर मुसलमान की कोई भी जो है मस्जिद में सूअर काट दे तो झगड़ा होता है, और मुसलमान अगर हिंदू के में अगर कोई गाय काट दे तो झगड़ा होता है। पर पंथ क्या, धर्म क्या है, वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन आज संसार में आप देखिए सारे धर्म, इसीलिए बंदी छोड़ कबीर साहब ने काशी में प्रकट होने का उनका मुख्य ये उद्देश्य था कि पूरे विश्व में एक संदेश जाए कि नहीं, यहाँ धर्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पंथ होना चाहिए। जी जी साहब। आप सुने होंगे कबीर पंथ कहा जाता है। जी साहब। और कबीर पंथ को मानने वाले कबीर पंथी कहा जाता है। पंथ माने रास्ता होता है, पंथी माने चलने वाला होता है। जो कबीर साहब के पंथ, उन्होंने कहा इस संसार में जो पंथ पर चलेगा वहाँ कोई भी जात धर्म नहीं है, वहाँ सिर्फ एक इंसान है, वहाँ पर जा सकता है। आप समझ रहे हैं, वो अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है। और उन्होंने एक बात कहा कि सूरत शब्द मेला भई काली रहा मतलब। तो उनका मूल है कि नी अक्षर, अक्षर और क। आप समझ रहे हैं, उनका मूल सिद्धांत क माने होता है माया, अक्षर माने होता है आत्मा या जीव कह लीजिए, निरक्षर में पारब्रह्म परमात्मा में जो मिलाने की बात है। उन्होंने सारे धर्मों की खाई को मिटा करके वो इंसान बनाना चाहते थे। जी साहब। वो सबसे पहले इंसान बनाना चाहते, उनका मूल धर्म है। मतलब आपने कबीर के सिद्धांत के, उनके पंथ के बारे में, सिद्धांत के बारे में आपने पूरा विस्तार से साहब आपने बता दिया। लेकिन साहब ये कबीर पंथ में मतलब क्या लोग आना क्यों नहीं चाहते हैं, बताते हैं कि बहुत कठिन है। इनका क्या परमात्मा, इनका और परमात्मा और जो हमारे और मतलब ईश्वर में क्या अंतर है साहब। अंतर यह है कि ये जो 36 धर्म थे ये सदियों से है। जी सर। इन लोगों ने एक पाखंड फैला करके लोगों को मानसिक गुलाम बना दिया। जी साहब जी। समझ रहे हैं, क्योंकि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना या तमाम चीजें हैं, वहां पर जाकर के तमाम पिकनिक मनाना, तमाम चीजें। और साहब ने, उन्होंने एक बात कहा कि मुझको कहाँ खोजो बंदो, मैं तो तेरे पास हूँ, खोजी हो तो तुरंत मिल जाए। खोजी हो तो तुरंत। उन्होंने एक भजन दिया कि खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। साहब ने कहा खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। उन्होंने कहा सबके घट के आत्मा में एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि साहब के एक साखी है 14 मध्य 4 है, 4 मध्य 1। कोई संत जन विवेकिया उड़ जार सार विवेक। उन्होंने कहा कि 4 विद्या क्या है, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 7 14 हुआ। 14 का निचोड़ है 4 खानियां। 4 खानियों के बीच में एक जीव है ना। जी साहब। हाँ जी साहब। एक जीव को उन्होंने, साहब ने कहा इसी जीव को मैं चेताने के लिए। और इन लोगों ने क्या कहा, स्वर्ग नरक और कोई जन्नत, कोई सुन्नत, तमाम चीजें उन्होंने मतलब कई भटका दिया। और उन्होंने कहा कि सारी खाइयों को जब आप मिटा देंगे, किसी को नहीं मानोगे। उन्होंने कहा कि जौन है भैया कुल तो ही है, तो हरे अंदर बा। उन्होंने कहा तू कहता है कागज की लेखन, मैं कहता हूँ आकन की देखी, दुल्हा दुल्हन मिली फीकी पड़ी बारात। साहब ने कहा कि अगर वो है, परमात्मा अगर है
तो उसको आंख से देखना चाहिए, मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लेकिन उन्होंने साहब ने जब कोई कहा कि अगर परमात्मा आप किसकी पूजा करें, तो उन्होंने फिर एक साखी दिया। कहा कि गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले। कहे आपके जो आत्मा के अंदर वो परमात्मा आपको जो विराजमान है। जी सर, जी सर, आप समझ रहे हैं बात? जी 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 समझ रहे। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा रहा, जिन जिन शब्द होकर। तो कबीर पंथ में अगर आप आते हैं, शब्द का खेल है। जी साहब, हाँ, शब्द ही है उनका। जी, मतलब कि कबीर पंथ में आके मतलब परमात्मा का हमारा साक्षात्कार वो आपके अंदर है, वो शब्द है। जी सर, क्योंकि वो भजन में क्या है, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं, मैंने कहा ना, कहा शब्द रहा तो आकार नहीं, आकार रहा शब्द के माई, खोजा भाई दूसर क्यों नहीं। फिर कह रहे हैं जल रहा तो पृथ्वी नहीं, पृथ्वी रहा जल माई, खोजा भाई दूसर क्यों नहीं। बीज रहा तो वृक्ष नहीं, बीज रहा बीज माई, खोजा भाई दूसर क्यों नहीं। कहे कभी सुना भाई साधु, शब्द रहा तो हम हो नहीं, हम हो रहे शब्द के माई। तो शब्द का जब घनघोर हुआ, आप जानते हैं सबसे पहले शब्द था और शब्द में है, और शब्द में आपको समाना है, शब्द से उत्पत्ति होती है। जब शब्द का जो है कि वो जब घनघोर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की उत्पत्ति हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से फिर सृष्टि के तमाम बन गए आपके आकाश वायु जल पृथ्वी, और उसी सृष्टि की रचना हुई। बंदी छोड़ कबीर साहब, इसीलिए हमारे बड़ैया में एक चीज कहा जाता है, उसका क्या नाम है आप जानते हैं? कबीर विज्ञान आश्रम। कबीर विज्ञान आश्रम कहा गया ना। जी, तो साहब ने कहा, हमारे मदन साहब ने, कि विज्ञान जो है वो सत्य है, विज्ञान जब तक सिद्ध नहीं कर लेता तब तक वो बोलता नहीं है। जी जी, हाँ, तो संत और कवियों में अंतर क्या होता है? कवि जो है कल्पना करके बात करता है, और संत जब उसको वो रिसर्च कर लेता है, और सोने की तरह 24 पे जब कैरेट की तरह वो शब्द सही होता है, तब वो समाज में लाता है, समाज को आपको विकसित करता है। आप समझ ना। और इसलिए कबीर पंथ की कोई साखी आज तक धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो एक के कारण। और क्या पूछना चाहते हैं? मतलब कबीर मतलब कि लोगों को आने के बाद में उनको परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए मतलब साहब किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। तो वहां जाने के बाद में ही मतलब उनको आगे मतलब पढ़ाया जाता है। तो इस पर साहब ने बड़ी अच्छी बात कहा कि कबीर पंथ में आना कोई खाला का घर नहीं है। आते हैं वही लोग जो शूरवीर के होते, जो आते वही है जो शूरवीर, हाँ, जो मतलब अपने को मिटा दे, वही है। क्योंकि इसमें पाखंड नहीं है, इनको आनंद नहीं आता है। आप जैसे विंध्याचल जाइए, चाहे आप वैष्णो देवी जाइए, कहीं भी आप जाइए, वहां आप जाते हो, दुनिया का पिकनिक मनाते हो, कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़। हाँ, घर की चकिया कोई पीसे जिसका पीसा का, काकर पाथर छोड़ के मुल्ला बना, हाँ मस्जिद दिया बना, ताचर मुल्ला बाज दे खुदा हुआ। साहब ने कहा कि भैया जवन बात है, उन्होंने कहा कि सीधी सीधी बात, आप गुरु की पूजा करो, सदगुरु की पूजा करो, आपका जीवन मुक्ति और मुक्ति जरूर। मुक्ति तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जीवन मुक्ति जरूर। साहब एक शब्द कबीर भाषा में आता है कि कबीर की भाषा बड़ी अटपटी, झटपट समझ में आए, और जब झटपट समझ में आ जाए सब खटपिट जाए। अरे साहब ने मतलब क्या इसका संदेश क्या? अरे साहब सीधे सीधे साहब उन्होंने कहा नहीं खोजे भाई, खाली ज्ञान और ज्ञान दशा। जी, अगर ज्ञान आपने गुरुओं से अगर ज्ञान ले ली, जी, हमारी बात समझ रहे हैं? ये जो बोल रहा है, ये हंसा जो बोल रहा है, इसको जब आप समझ लोगे, हाँ, तो आपको कहाँ खटपट रह गया। तो ज्ञान अज्ञान, जब अज्ञान दशा में तो आप जीव हैं, ज्ञान दशा में जब आप गुरु को बात समझ लिए, इसीलिए साहब ने कहा जो मुझको निज नाम दिया सदगुरु सोए मार, दादू दूसर कौन कहे कभी से। जो आपको हम ब्रह्म ज्ञान देते हैं, अगर उसी को आप समझ लें, तो आप में हमारे कोई अंतर नहीं है। जी साहब, लास्ट में आपको मतलब यही कहना चाहते हैं साहब, आपकी बहुत बढ़िया एक लाइन है या साखी कह लीजिए कि आप साहब हमेशा कहते हैं संतों के बीच में, महात्मा अपने भक्तों के बीच में, या हम लोग को जैसे कि अगर याद रहे तो आबाद रहे, भूल गए तो बर्बाद रहे। इसलिए साहब आप सुनिए, इसलिए मैं क्यों कहता हूँ, बराबर आप कहते हैं, सुनिए, हाँ, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मदन साहब ने लिखा, क्या लिखा कि उन्होंने कहा कि जिन सुन रे मितवा रे सुन रे मितवा, जिन बनाए से पाही, ये पाहिम हम लोग हैं। और ये जो जीव है जब यहाँ आया, जी सर, वो उस मालिक को भूल गया। जी जी जी, मालिक को भूल करके पाँव में अटक गया। जब हम आपको ज्ञान दिए, हम जब आपको ब्रह्म ज्ञान दिए, आपके काया के अंदर ही दिए, बताए, तो उन्होंने इसीलिए कहा कि गुरु का शब्द हमेशा आपको याद है,
याद रहेगा, बस आपका भजन भी हो गया। 24 घंटा राकेश भाई मैं आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सिर्फ एक काम करिए जी सर, उसको याद रखिए, बस जो बताया गया है। आप कहीं में एक भी दिन रात मत बैठो, कहीं मत करो, अपना सारा काम करो। साहब ने कहा नहीं है, साधु सहज समाधि योग भली, आंख न मूदो कान न मूदो तनिक कर सहो, खुले नयन से हंसिया अपने सुंदर पिया में, उठत बैठत सोवत जागत ऐसा ताड़ी लागे। साहब ने कब कहा कि आप 4 बजे भोरही में बैठे, 8 बजे बैठे। हाँ, उन्होंने एक साखी और दिया, सूरज फंसी संसार में तासो पर गई दूर, सूरज बांध स्थिर करो 8 पहर हजूर। 8 पहर किसे कहते हैं? ये जो एक पहर को 3 घंटा, 8 3 24। कौन है संसार बताया 8 पहर भजन किया जो खाया न हो, पिया न हो, टट्टी किया, ये बताइए। ये साहब को समझो, बंदी छोड़ कबीर साहब को लोग समझ नहीं पाते हैं, हमारे साधु नहीं समझ पा रहे हैं, भगत क्या बात करे। वो दुनिया का पढ़ा देते हैं, ये करो वो कर। इसीलिए मैं अपना ये है कि याद बात आवाज है तो भूल गए। बढ़िया साहब, आप हमेशा जब मिलते हैं, जब से हम लोग मिले हैं, आपकी बहुत बढ़िया लाइन है, ये साकी है, याद रहे आबाद रहेंगे, भूल जाए बर्बाद रहे, और याद को उलट दीजिए, दया और याद करेंगे तो मालिक की जरूर दया होगी। और ये आज हमारे क्षमादास साहब अभोली आश्रम से यहाँ हमारे आश्रम पे आए, और इनका हमारा ये पहला इस आश्रम पे पहला इंटरव्यू रहा। बहुत सुंदर। आप आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को या हमारे भक्तों को? अपना व्यक्तिगत संदेश देना चाहता हूँ। साहब की एक साखी है, साधु वही जो सेवा जीते, बलिहारी सदगुरु का जो गुफा। हम निवेदन करता हूँ 16 तारीख को जी साहब, मैं आँख का एक शिविर लगवाता हूँ जी साहब जी। चित्रकूट के डॉक्टर आते हैं 9 बजे से 1 बजे तक, आधार कार्ड कॉपी लाना। हम आज 5 साल से लगता है। मैं यही से जो भी भाई मेरे चैनल को आप सुनते हो, चाहे जिस जात धर्म को वो हमारे आश्रम भेज देंगे, बाकी हम उनको सेवा करता रहूंगा। हर 16 तारीख कबीर विज्ञान आश्रम होली भदोही जो संत कबीर नगर में पड़ता है। साहब जो निःशुल्क वहां आके जो है ऑपरेशन होता है, डॉक्टर जिस तरह से रिपोर्ट बनाता है, डॉक्टर साहब द्वारा अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसको जो है चित्रकूट भेजा जाता है, सब दवा निःशुल्क निदान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फोन नंबर ले लीजिए साहब का, 8303 60 76 94। बिल्कुल जो भी हो, साहब का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बोलिए सतगुरु साहब की जय, चेतन साहब की जय, बोले सतनाम साहब की जय, साहेब बंदगी।